हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम मेघा राठौर एंड वेलकम टू दी बायोलॉजी क्लासेस। तो बेटा जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जो लास्ट क्लास जो हमने 2 ख़त्म किए हैं, उसमें चैप्टर चल रहा था द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था उसके थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टीज़, कितने टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब उन प्रॉपर्टीज़ को हम कहाँ अप्लाई करेंगे उसके लिए मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे। अब फैक्टर्स के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी जिससे आपको इजी हो जाए याद रखने में कि हाँ किस फैक्टर के बाद हमें कौन सा फैक्टर पढ़ना है। उसके लिए मैं आपको ट्रिक क्या बताई थी बेटा, मैं आपको ट्रिक बोली थी गरम कॉफ़ी जिसमें से हम 3 फैक्टर्स ख़त्म कर चुके हैं, मतलब उनके बारे में पढ़ चुके हैं। 3 फैक्टर्स कौन से थे, पहले हम ट्रिक नोट डाउन करते हैं। ट्रिक मैंने आपको बताई थी गरम कॉफ़ी आपकी ट्रिक थी। इसमें आपके 4 फैक्टर्स हैं। टोटल कितने हैं फैक्टर हैं, 4 फैक्टर्स हैं। पहला मैंने जो आपको फैक्टर पढ़ाया था पहली क्लास में वो आपका था ग्रोथ हो गया। जी से मैंने आपको बताया ग्रोथ होता है। फिर सेकंड जो फैक्टर है आर से मैंने आपको बताया आर से होता है रिप्रोडक्शन। आर से क्या होता है बेटा, आर से रिप्रोडक्शन। तीसरा फैक्टर है आपका मेटाबॉलिज्म जिसको हमने लास्ट क्लास में ख़त्म किया है। फिर फोर्थ फैक्टर आपका कॉन्शियसनेस। ऐसे 4 फैक्टर्स हो गए। ये ट्रिक है, ये आपको इधर रिमेंबर रखने में हेल्प करेगी कि सीरियल वाइज कैसे कैसे आपको फैक्टर्स पढ़ने हैं। तो पहला जो फैक्टर है ग्रोथ वो हम ख़त्म कर चुके हैं। सेकंड रिप्रोडक्शन वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है लास्ट क्लास में। मेटाबॉलिज्म भी हम पढ़ चुके हैं। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो है 4th फैक्टर कॉन्शियसनेस। मैंने सबके फुल नेम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि मैं लास्ट क्लास में आपको लिखवा चुकी हूँ इन सब के नेम। आज जो फैक्टर हम पढ़ेंगे उसका नाम है कॉन्शियसनेस। तो थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं जो फैक्टर्स हैं। 3 हम जो पढ़ चुके हैं उनके बारे में। ग्रोथ मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बता दी, ग्रोथ क्या होता है। उसके मैंने आपको टाइप बता दी, ग्रोथ कितने टाइप की होती है। उसके बाद क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फैक्टर है या फिर नहीं है लिविंग के लिए, मैंने आपको ये भी बता दिया। रिप्रोडक्शन हमने क्या क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन के बाद हमने देखा कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने देखा क्या रिप्रोडक्शन एक लिविंग के लिए डिफाइनिंग फैक्टर है या फिर नहीं है। फिर लास्ट क्लास में हमने देखा मेटाबॉलिज्म, जो हमारा 3rd फैक्टर है। उसमें हमने क्या देखा कि उसकी डेफिनेशन मेटाबॉलिज्म होता क्या है और मेटाबॉलिज्म कितने वर्ड से मिलके बनता है, क्या वो सिंगल वर्ड है या फिर उसको हम डिवाइड करके और भी वर्ड में बता सकते हैं। ये आपका हो गया 3 फैक्टर्स। और फिर हमने ये भी देखा कि क्या मेटाबॉलिज्म लिविंग के लिए डिफाइनिंग फैक्टर है या फिर नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ रिप्रोडक्शन इन तीनों में से आपका कौन सा डिफाइनिंग फैक्टर मैंने आपको बताया इन तीनों में से मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फैक्टर है। क्यों है, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर और वो केमिकल रिएक्शंस नॉन लिविंग में नहीं होती हैं। नॉन लिविंग कोई भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करता है। अब जो आज का हमारा फैक्टर है जहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट है वो है आपका सी से, मैंने आपको बोला सी से कॉन्शियसनेस। तो 4th फैक्टर हम पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस। आप इसको कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हो और आप इसको अवेयरनेस भी बोल सकते हो। अवेयरनेस 2 चीज़ आपकी होगी, ठीक है। कॉन्शियसनेस को आप अवेयरनेस भी बोल सकते हो, 1 पॉइंट आपका। फिर सेकंड हम क्या देखेंगे कि कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसको डिफाइन करने के लिए आप नोट डाउन कीजिए, एबिलिटी टू सेंस एंड शो रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट या फिर सराउंडिंग। इसी को आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे कॉन्शियसनेस या फिर सेकंड मैंने आपको वर्ड बताया अवेयरनेस। सेकंड क्या आपका वर्ड हो गया अवेयरनेस। तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी क्या होता है। एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट मतलब जो हमारा आसपास सराउंडिंग है, वातावरण है, उसको सेंस करना, उसको महसूस करना और फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करना। मतलब स्टिमुलाई, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, माइमोसा प्यूडिका प्लांट है, ठीक है। माइमोसा प्यूडिका प्लांट है, इसका कॉमन नेम बोलता है टच मी नॉट प्लांट। अगर आप उसकी लीव्स जो होती है
उसको अगर आप छूते हैं तो क्या होता है, उसकी लीफ फोल्ड हो जाती है, उसकी लीफ फोल्ड हो जाती है, तो वो रिस्पॉन्स शो करता है अपने सराउंडिंग के लिए। अगर हम उसको स्टिमुलाई देते हैं तो वो उसके लिए रिस्पॉन्स करता है। बट ये नॉन लिविंग में नहीं होता है। मान लीजिए कोई बोतल है, बोतल को आप कितना ही मारिए, उसके पास का कुछ भी चेंज कीजिए, वेदर वगैरह कुछ भी, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना, कुछ भी उस पर उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ना, सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही इफ़ेक्ट होगा। तो आप अब बताइए कि क्या कॉन्शियसनेस लिविंग के लिए डिफाइनिंग फैक्टर है या फिर नहीं है। तो कॉन्शियसनेस is a defining factor for living, factor for living। फोर फैक्टर्स मैंने बता दिया आपको। चौथा फैक्टर आपको हो गया कॉन्शियसनेस। क्या होता है कॉन्शियसनेस? का मतलब होता है एबिलिटी टू सेंस आवर इन्वायरमेंट एंड शो रिस्पॉन्स अगेंस्ट टू द इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, क्या एग्जाम्पल है, क्यों, क्या लिविंग में कैसे शो होता है और कैसे नॉन लिविंग नहीं शो करता है। तो इसीलिए जो कॉन्शियसनेस फैक्टर है ये आपका डिफाइनिंग फैक्टर हो गया लिविंग के लिए। अब हमारे जो चारों फैक्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में बोला था मैंने आपको कि व्हाट इज़ लिविंग। हमारा चैप्टर कहाँ शुरू हुआ था, टॉपिक क्या था आपका, व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग होता क्या है। उसके लिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, फैक्टर से मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए मैंने आपको। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी शो होगी अगर डिफाइनिंग फैक्टर है तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी जो है कॉन्शियसनेस फैक्टर वो शो करेगा आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होती है लिविंग के लिए। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम देखते हैं कि लिविंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो अभी तक हमने फैक्टर्स पढ़े, कौन कौन से फैक्टर्स थे, ग्रोथ पढ़ लिया हमने, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया। मतलब कि चारों फैक्टर्स कंप्लीट हो गए, प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे कि लिविंग होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये जो हमने क्वेश्चन लिखा था ना स्टार्टिंग में, व्हाट इज़ लिविंग, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। पहले आप ये बताइए कि जो हमने फैक्टर्स मैंने आपको बताए इसमें से कौन कौन सा फैक्टर आपका डिफाइनिंग फैक्टर है लिविंग के लिए। तो जो फैक्टर्स आपका डिफाइनिंग फैक्टर है लिविंग के लिए, मैं उसको यहाँ सर्कल करती हूँ। एक तो आपका मेटाबॉलिज्म है, उसके बाद सेकंड आपके क्या हो जाएगा, कॉन्शियसनेस। ठीक है, क्या आपका हो गया, एक तो आपका मेटाबॉलिज्म और सेकंड क्या हो गया, कॉन्शियसनेस। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके डिफाइनिंग फैक्टर होंगे लिविंग के लिए। अब लिविंग को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप यहाँ लिखिए एन ऑर्गेनिज्म which show the property of self-replicating मेटाबॉलिज्म। किस किस की प्रॉपर्टी शो करे, प्रॉपर्टी आपकी शो करे, एक तो सेल्फ रेप्लिकेट होने की और मेटाबॉलिज्म की, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बोला कॉन्शियसनेस आपका क्या है, डिफाइनिंग फैक्टर। तो यहाँ पर आप लिखिए शो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। अब समझिए मतलब क्या है इसका, मतलब ये है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ये तीन प्रॉपर्टी शो करे। कौन कौन सी, एक तो आपकी हो गई सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब खुद को रेप्लिकेट करना, और सेकंड आपकी हो गई मेटाबॉलिज्म, और थर्ड आपकी हो गई कॉन्शियसनेस। हम उसी ऑर्गेनिज्म को सिर्फ लिविंग बोलेंगे जिसके अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया कि लिविंग होता क्या है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। तो इस चैप्टर में जो ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, इसमें मैंने आपको
पहला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया कि लिविंग होता क्या है, उसके लिए मैंने प्रॉपर्टीज़, फैक्टर्स, वो सब कंप्लीट हो गया। अब जो सेकेंड हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर का, उसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये आपका सेकेंड टॉपिक है। इसके अंदर हम देखेंगे कितने टाइप की स्पीशीज़ अभी तक नोन है और कितने टाइप की स्पीशीज़ जो जिनके बारे में नहीं हम लोगों को पता है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये आपका टॉपिक हो गया, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट क्या आया बेटा आपका, जो हमारा अर्थ है इसमें मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं, मतलब मिलियंस ऑफ प्लांट्स हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल्स वगैरह बहुत सारे हैं। तब उन सब को तो हम नहीं खोज सकते ना, उन सब के बारे में हमको स्टडी भी करनी है, सबके बारे में जानना भी है। तो जो पहला पॉइंट है इस टॉपिक का वो क्या होगा, देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज़। मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ आप लिखिए या फिर आप लिख लीजिए प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। मिलियंस ऑफ प्लांट्स, animals and plants. There are millions of species, animals and plants which are present on earth, which are present on earth. बट इतने सारे मिलियन ऑफ स्पीशीज़ या मिलियन ऑफ प्लांट और एनिमल्स हैं जो प्रेजेंट है अर्थ पर, उन सबको नहीं अभी तक डिस्कवर किया गया है। कितने डिस्कवर किए गए हैं, जो डिस्कवर किए गए हैं वो सिर्फ अभी तक हैं, या जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिन स्पीशीज़ के बारे में उनका जो नंबर है, उनकी रेंज है, वो रेंज है 1.7 से 1.8 मिलियन तक स्पीशीज़ जिनके बारे में हमें पता है। पहला क्या कि यहाँ पे अर्थ पर मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल प्रेजेंट है जिनके बारे में हमें पता लगाना है। उन सबको हम नहीं देख सकते ना, उन सबको नहीं डिस्कवर किया गया अभी तक। उसमें से सिर्फ और सिर्फ अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता है, जिनका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो यहाँ सेकंड पॉइंट लिखेंगे 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ आर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट ने 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ ही अभी तक डिस्कवर कर पाएंगे और उनके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया है। अब इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ये जो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ है, इसी के लिए एक टर्म होता है, उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। क्या नाम है आपका, बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर प्लांट भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, इंसेक्ट्स भी होंगे, सब होते हैं। तो अब इसके लिखिए टर्म एक बायोडाइवर्सिटी। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे बेटा, बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर प्लांट्स भी आते हैं, आपके एनिमल्स भी आएंगे, इंसेक्ट्स भी आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब आते हैं। तो ये आपके 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में क्या इसका मतलब क्या होता है, इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। अब हम देखेंगे क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं इसमें और किस किस, और उसके बाद उन कैरेक्टर के बेस पे हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो मैंने अभी तक आपको बता दिया कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में कि कितनी स्पीशीज़ जो हैं वो साइंटिस्ट ने आज तक खोजी हैं और उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया है। कितनी स्पीशीज़ हैं वो मैंने आपको बताया, उसकी रेंज है 1.7 से 1.8 मिलियन, और उसको जो पूरा टर्म जो होता है 1.8 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं, क्योंकि स्पीशीज़ उसके अंदर आपके प्लांट्स भी आ जाएंगे, इंसेक्ट्स भी आपके आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसमें आएंगे। तो इसके लिए नाम होता है बायोडाइवर्सिटी, जो मैंने अभी आपको बोला। अब इसके बाद इसमें हम कुछ कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, उन कैरेक्टर्स के हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कितने टाइप के इसमें कैरेक्टर्स हैं, जिसके फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। मतलब टॉपिक आप नोट कीजिए इसका, कैरेक्टर्स, या फिर आप उसको बोलिए प्रॉपर्टीज़ फॉर डाइवर्सिफिकेशन। प्रॉपर्टीज़ फॉर डाइवर्सिफिकेशन। अभी तक ये तो पता लगा लिया साइंटिस्ट ने कि इतनी स्पीशीज़ हैं, अब उनको डिवाइड कैसे करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ ली जिनके बेसिस पर उसको डिवाइड किया। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं,
पहली 3 प्रॉपर्टीज़ ली गई, ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज़ ली गई। पहली आपकी होगी आइडेंटिफिकेशन, मतलब आइडेंटिफाई करना कि ऑर्गेनिज्म है क्या, मतलब प्लांट है, एनिमल है, क्या है। सेकेंड, पहला आपको हो गया आइडेंटिफिकेशन, जिसमें उन्होंने पहचाना या उसको आइडेंटिफाई किया कि वो प्लांट है, एनिमल है या फिर इंसेक्ट वगैरह है, ठीक है। सेकेंड क्या है, सेकेंड आपका है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर जिसमें उसको नाम दिया गया। पहले क्या किया, पहले उन्होंने पहचाना कि एक्चुअली में है क्या, उसके बाद उन्होंने उसका नाम रखा कि इसका ये नाम होगा। फिर थर्ड क्या है, क्लासिफिकेशन, फिर उसको क्लासीफाई किया, क्लासिफिकेशन। तो साइंटिस्ट ने ये 3 प्रॉपर्टीज़ ली थी जिनके बेसिस पर उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया था। तो पहली क्या होगी आपकी आइडेंटिफिकेशन, सेकंड आपकी होगी नोमेनक्लेचर, तीसरी आपकी होगी क्लासिफिकेशन। तो जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम इन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की जो वीडियो थी उसको थोड़ा हम समराइज़ करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा आज के लेक्चर में। तो हमने सबसे पहले फैक्टर्स कंप्लीट किए अपने सारे, फिर हमने बताया कि लिविंग होता क्या है। उसके बाद हमने देखा कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर साइंटिस्ट लोगों ने मतलब ये तो कर लिया कि इतनी स्पीशीज़ आज तक डिस्कवर की गई हैं और इनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया गया है, बट अब उसको भी डाइवर्सिफाई उन्होंने कैसे किया। तो उसके लिए उन्होंने 3 प्रॉपर्टीज़ ली जो मैंने आपको बताई। पहली थी आपकी आइडेंटिफिकेशन, जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया क्या वो लिविंग, क्या वो प्लांट है या एनिमल है या इंसेक्ट है या कुछ और ऑर्गेनिज्म है। फिर उसके बाद उन्होंने उसी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया। नाम देने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया कि वो किस क्लासीफाई में आया, किस क्लास में वो आएगा। तो ये आज की वीडियो के लिए इतना था। फिर जो आगे का है, जो डिस्क्रिप्शन मेन है, इनका हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरीज है आपको तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन करें। थैंक यू सो मच।